आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जिस तरह के प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था कि जिस तरह के आप ये देख सकते हैं रजिस्टर व्यू है। इसमें हम लोगों ने फायरबेस का जो कोड है वो हम लोगों ने यूआई में किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि फायरबेस और जो यूआई का कोड है वो हम लोगों ने एक ही फाइल में क्रिएट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि इसको अ, कि हम लोग जो फायरबेस का जितना भी हमारे पास कोड है जो कि आप देख सकते हैं, जो हमने ये फायरबेस अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में मैं बताऊँ आपको, तो ये जो फायरबेस ओथ है ना, इस लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस पैकेज को हम लोग इंपोर्ट रजिस्टर व्यू में नहीं करेंगे इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें हम लोग सिर्फ यूआई का कोड रखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने वो लाइन रिमूव की तो उससे हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे कि ये जो हमारे पास फायरबेस ओथ है इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे। हम लोग सिर्फ इस एक जो रजिस्टर व्यू है या लॉगिन व्यू है इसमें हम लोग सिर्फ यूआई का हमारे पास कोड होगा। ठीक है, और हम लोग इसको फायरबेस का जितना भी हमारे पास कोड है वो आप देख सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे हम लोग ओथ यूज़र डॉट डॉट ओथ एक्सेप्शन ओथ प्रोवाइडर फायरबेस ओथ प्रोवाइडर ओथ सर्विस ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे करेंगे, तो ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फायरबेस ओथ प्रोवाइडर क्या है, ओथ प्रोवाइडर क्या है, गूगल ओथ प्रोवाइडर एंड ऑल प्रोवाइडर, और मतलब कि हर चीज़ इस वीडियो में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पेंट में हम लोग मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि अभी जो हमारी ऐप है ना वो किस स्टेट में है। वो ये है कि आप सपोज़ करें कि ये हमारा यूआई है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, फायरबेस की लाइब्रेरीज़ हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या है, यूआई है, और ये हमारे पास क्या है, ये फायरबेस फायरबेस लाइब्रेरीज़। ठीक है, लाइब्रेरी, शायद लाइब्रेरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं फायरबेस की लाइब्रेरीज़ या फिर फायरबेस की फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, फंक्शनैलिटीज़। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि अभी जो हमारी ऐप है वो हमारी जो ऐप है वो यूआई जो है वो डायरेक्टली फायरबेस की लाइब्रेरीज़ और फंक्शनैलिटीज़ से कनेक्ट है। ठीक है, मतलब हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो अ, हमारी जो फायरबेस है वो डायरेक्टली दैट आवर फायरबेस इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू सॉरी आवर यूआई इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू द फायरबेस लाइब्रेरीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो इस अभी जो हमारी ऐप है वो इस स्टेट में है, लेकिन हमने क्या करना है कि ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। अब ये गुड प्रैक्टिस क्यों नहीं है, ठीक है, इसकी जहाँ तक मैं जानता हूँ या जितना मुझे पता है वो ये है कि इसकी दो मेन रीजंस हैं। ठीक है, एक तो ये कि फायरबेस जो है ना वो लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, जो कि हमारी फायरबेस बैकएंड से, मतलब कि फायरबेस इज लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर that is talking to the Firebase backend, which provide high-level functionalities. Those high-level functionalities at Firebase, they are high level. But if you think that Firebase is a dependency that is in our application, is talking with the Firebase backend, in it itself is low level compared to UI. ठीक है, मतलब कि UI is directly talking with the Firebase libraries and functionalities. और जो दूसरी जो हमारे पास एक चीज़ आती है वो ये है कि फायरबेस कंसोल में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो फायरबेस कंसोल में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में साइन इन मेथड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ऐड न्यू प्रोवाइडर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइडर्स हैं। गूगल ओथ प्रोवाइडर, फेसबुक ओथ प्रोवाइडर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एप्पल ओथ प्रोवाइडर, और ये हमारे पास सारे जो हैं ये प्रोवाइडर्स हैं। तो और ईमेल एंड पासवर्ड ये फायरबेस ओथ प्रोवाइडर है हमारे पास। तो अभी के लिए हमारी एप्लीकेशन में जो फायरबेस ओथ प्रोवाइडर है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद हम लोग गूगल ओथ प्रोवाइडर को भी ऐड करें हमारी एप्लीकेशन में, कि यूज़र जो है वो गूगल से भी साइन इन हो जाए, लॉग इन हो जाए, हम यूज़र को कुछ टाइम के बाद या उस टाइम हम फेसबुक से भी कहेंगे यूज़र जो है वो फेसबुक से भी लॉग इन हो जाए हमारी एप्लीकेशन में। तो जब हम गूगल ओथ प्रोवाइडर या फेसबुक ओथ प्रोवाइडर को ऐड करेंगे तो अगर यूआई में ये कोड हुआ फायरबेस का, तो हमें यूआई में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे फंक्शंस, मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, उनको यूज़ करते हुए हम कोई भी प्रोवाइडर जो है, चाहे वो फेसबुक, गूगल ओथ प्रोवाइडर है, हम उसे ईज़िली जो है अपनी ऐप में कुछ टाइम के बाद या हम उसको इम्प्लीमेंट अपनी ऐप में कर सकें। तो उसके लिए हमें इस तरह अपनी ऐप को इस स्टेट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कि यूआई डायरेक्टली जो है वो फायरबेस लाइब्रेरीज और फंक्शनलिटी के साथ कनेक्ट करें। तो अब हम अपनी ऐप को किस स्टेज में लेके जाएंगे, हम अपनी ऐप को
यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी ऐप होगी, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक स्टेट क्रिएट करेंगे, 2 स्टेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, यूआई, और ये हमारी क्या होगी, जो है वो फायरबेस, ठीक है, फायरबेस की लाइब्रेरीज़ एंड फंक्शनलिटीज़। अब ये 2 लेयर्स हम लोग ऐड करेंगे यूआई और फायरबेस के दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओथ सर्विस, ठीक है। ओथ सर्विस हम एक फ़ाइल बनाएंगे, 2 फाइल्स हम लोग क्रिएट करेंगे, एक ओथ सर्विस और सेकंड जो है हमारे पास वो फायरबेस ओथ प्रोवाइडर, ठीक है, फायरबेस ओथ प्रोवाइडर। और एक और हम फाइल क्रिएट करेंगे और वो फाइल हमारे पास होगी ओथ प्रोवाइडर, और ये हमारे पास क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये होती है कि हमने इस क्लास में ना, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस क्लास में हम लोगों ने आप ये कह सकते हैं कि मेथड्स और जो भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, जिस तरह की ओथ प्रोवाइडर में रिटर्न करंट यूज़र, लॉग इन यूज़र, लॉग आउट यूज़र या सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट ओथ प्रोवाइडर क्लास होगी, ठीक है। ओथ प्रोवाइडर क्लास होगी जो कि एब्स्ट्रैक्ट होगी, और इसमें हम लोग जो हैं वो फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे। इंप्लीमेंटेशन इनकी इसकी सब क्लास में होगी। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये क्लास एक बना लेनी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और फायरबेस जो ओथ क्लास होगी वो इम्प्लीमेंट करेगी, फायरबेस ओथ प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट्स ओथ प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे ये एरो गलत हो गया, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ओथ प्रोवाइडर, फायरबेस ओथ प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट्स ओथ प्रोवाइडर। और फिर हमारे पास अगर हम लोग फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर हम ऐड, अब यहाँ पे क्या होगा कि यू आई टॉक्स विद ओथ सर्विस, ओथ सर्विस जो है वो फायरबेस ओथ प्रोवाइडर, सॉरी, ओथ सर्विस जो है वो ओथ प्रोवाइडर जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। मतलब कि क्लास ओथ सर्विस इम्प्लीमेंट ओथ प्रोवाइडर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और ये हमारे पास इससे ओथ सर्विस जो है वो ओथ सर्विस टॉक्स विद फायरबेस ओथ प्रोवाइडर एंड फायरबेस ओथ प्रोवाइडर टॉक्स विद फायरबेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने एरो मेरा ख्याल है लगाया, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि फायरबेस ओथ इम्प्लीमेंट्स ओथ ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब अगर इन फ्यूचर हम लोग ऐड करना चाहते हैं गूगल ओथ प्रोवाइडर, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे गूगल ओथ प्रोवाइडर एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, गूगल ओथ प्रोवाइडर, और सिंपल हम उसको क्या करेंगे कि जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो हम लोग यहाँ पे ओथ प्रोवाइडर से उसको कनेक्ट कर देंगे, और सिंपल हम इसको ऐड कर लेंगे, इम्प्लीमेंट्स गूगल ओथ प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट्स ओथ प्रोवाइडर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें हमने मेथड्स और फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन गूगल ओथ प्रोवाइडर में होगी। अब हमारे पास ये जो फायरबेस ओथ प्रोवाइडर है, ये क्लास एक और क्लास से आ रही है, ओथ प्रोवाइडर क्लास से, यहाँ से ओथ प्रोवाइडर क्लास, ठीक है। और जो ओथ प्रोवाइडर है, any oath provider that our application can work with, example Firebase oath, Google oath, Facebook oath, is accepted to have certain functionalities like login user, logout, register, and send email verification and many more. So this is our abstract oath provider class. अब यहाँ पे हम लोग ये जो क्लासेस हैं, ये फायरबेस ओथ हो गई या गूगल ओथ प्रोवाइडर है, यहाँ पे हम लोग फेसबुक ओथ प्रोवाइडर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास की, इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास की कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे जो भी हम फाइल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइडर है ना, वो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई भी ऑथेंटिकेशन जो प्रोवाइडर है, लाइक फेसबुक हो गया, फायरबेस हो गया, वो विल नीड टू कंफर्म द फंक्शनैलिटीज़ दैट वी स्पेसिफाई इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शनैलिटीज़ को स्पेसिफाई किया, वो हम कंफर्म करेंगे फायरबेस ओथ प्रोवाइडर एंड गूगल ओथ प्रोवाइडर में, ठीक है। सॉरी। और फिर ये जो ओथ सर्विस है, ये जो हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे ओथ सर्विस, ये टेक अ प्रोवाइडर, ये जो हम लोगों ने प्रोवाइडर क्रिएट किए हैं, फायरबेस ओथ प्रोवाइडर, गूगल ओथ प्रोवाइडर, ठीक है, टेक अ प्रोवाइडर सच एज फायरबेस हो गया, फायरबेस ओथ प्रोवाइडर या फेसबुक ओथ प्रोवाइडर, गूगल ओथ प्रोवाइडर, इट विल जस्ट एक्सपोज द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ दैट प्रोवाइडर टू द आउटसाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग
कुछ मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग जिस तरह के आपने देखा था एप्लीकेशन में, हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसमें ओथ यूज़र। ठीक है, और सेकंड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ओथ एक्सेप्शंस। ये आप इस तरह कह सकते हैं, हमारे पास मॉडल्स हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे फायरबेस ओथ एक्सेप्शन में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्सेप्शंस और यूज़र का मॉडल बना लेना है। फायरबेस जो यूज़र होगा हम लोग उसे ओथ यूज़र में स्टोर करवाएंगे और वो हम फायरबेस ओथ प्रोवाइडर में यूज़ करेंगे। अगर हमने आगे कोई अगर प्रोवाइडर बनाना हुआ, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे गूगल ओथ प्रोवाइडर बनाना है, तो हम इन्हीं ओथ यूज़र को और ओथ एक्सेप्शंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल एक फ़ाइल जो है वो एक हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लॉजिक जो है वो समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे अभी हमारी एप्लीकेशन किस स्टेट में है कि यू आई इज़ टॉकिंग विद द फायरबेस फंक्शनलिटीज़, और इस वीडियो के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओथ सर्विस, फायरबेस ओथ प्रोवाइडर एंड फायरबेस और ओथ प्रोवाइडर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्रिएट करेंगे, और फिर फायरबेस मतलब कि यू आई टॉक्स विद ओथ सर्विस फायरबेस ओथ प्रोवाइडर एंड फायरबेस ओथ प्रोवाइडर जो है वो फायरबेस। ठीक है, इस तरह से एक फ्लो जो है वो क्रिएट होगा। अब अगर आप लोगों को ये जो सब चीज़ें हैं, अब कोड के आने से पहले कोड को मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आप लोगों को ये स्लाइड्स में कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले है सेपरेट फायर बेस फ्रॉम यूआई कोड। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने अपनी फायर बेस कोड को यूआई से सेपरेट करना है ताकि हम लोग क्या कर सकें, कोड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और ईजियर हो मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस का पता होना चाहिए। क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह का आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने माई कार ऑब्जेक्ट बनाया है कार क्लास का। ठीक है, और एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्लास कार है और हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया दिस डॉट मॉडल, और इसको डिक्लेयर किया फाइनल स्ट्रिंग मॉडल। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसका फिर एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया दिस डॉट मॉडल। ठीक है, और आगे इम्यूटेबल क्लासेस हम लोग यूज़ करेंगे। ओथ यूज़र को हम लोगों ने इम्यूटेबल जो है वो क्लास बनाया है। इम्यूटेबल क्लास मींस अनचेंजेबल क्लास, जो कि चेंज नहीं होगी। ठीक है, इम्यूटेबल क्लासेस मतलब कि वो ऐसी क्लासेस जो इम्यूटेबल क्लासेस की जो सब क्लासेस होती हैं ना, वो भी इम्यूटेबल होती हैं। अगर हमने एक क्लास को इम्यूटेबल बनाया और उस क्लास की जो सब क्लासेस होंगी वो भी इम्यूटेबल होंगी। मीनिंग इसका ये है कि इम्यूटेबल का क्या मतलब है, इम्यूटेबल ये है कि एक क्लास जो है उसके इंटरनल्स वो चेंज नहीं होंगे अपॉन इनिशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं हम लोग कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्या है। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने कोड में, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। उसमें फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर ये है कि उससे पहले हम लोगों ने फैक्ट्री यूज़ करना होता है और ये हमें रिटर्न क्या करते हैं, एक इंस्टेंस हमें रिटर्न करते हैं। इनकी रिटर्न टाइप जो है वो हमें रिटर्न, इसमें जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर होते हैं उनमें हमें रिटर्न जो है वो लाजमी करना पड़ता है। उसके बाद इनको इसके स्टार्ट में हम कीवर्ड फैक्ट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम एक्सेप्शंस, वही जो हम लोग एक्सेप्शन की एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओथ एक्सेप्शंस, ठीक है, मॉडल की तरह हम लोग इसे यूज़र ओथ यूज़र और ओथ एक्सेप्शंस दो फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एज अ मॉडल ऑब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओथ प्रोवाइडर हम एक क्रिएट करेंगे। ओथ प्रोवाइडर जिसमें हम लोग जितने भी हमारे जितने भी हमारे मेथड्स हैं उनको हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उनकी इंप्लीमेंटेशन, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उनकी इंप्लीमेंटेशन इसकी सब क्लासेस में हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ओथ प्रोवाइडर में, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी कि जो ओथ प्रोवाइडर में हम लोग जो फंक्शनैलिटीज़ हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्पेसिफाई करते हैं ना, उन फंक्शनैलिटीज़ को हमें मतलब कि जो हमारे पास ओथ प्रोवाइडर है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है क्लास फायर बेस ओथ प्रोवाइडर। तो फायर बेस जो ओथ प्रोवाइडर है उसको वो जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हमने ओथ प्रोवाइडर में स्पेसिफाई की हैं उनको कंफर्म करना पड़ेगा फायर बेस ओथ प्रोवाइडर में या फिर गूगल ओथ प्रोवाइडर में, इस तरह। सो आगे हम लोग देखते हैं फायर बेस ओथ प्रोवाइडर क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये इंप्लीमेंट्स फायर बेस ओथ प्रोवाइडर को, और इसमें वो हम जितने भी हमने मेथड्स और फंक्शन बनाए हैं उनको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उनके इंप्लीमेंटेशन वाले पे हम लोग ओथ सर्विस क्लास बनाएंगे और जो कि इंप्लीमेंट करेगी, ये भी ओथ प्रोवाइडर को इंप्लीमेंट करेगी और टेक अ प्रोवाइडर एंड एक्सपोज द फंक्शनलिटीज़। और प्रोवाइडर को मतलब कि जो भी प्रोवाइडर होगा उसको उनकी जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं, प्रोवाइडर मतलब कि कोई भी यहाँ पे प्रोवाइडर है, फायर बेस होता है या गूगल है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो हमारे पास प्रोवाइडर जो भी होंगे उनकी फंक्शनलिटीज़ को ये एक्सपोज करेगी आउटसाइड। ठीक है, तो अब हम लोग कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो हमारा यहाँ पे लॉग इन व्यू था। ठीक है, यहाँ तक मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये हमने रजिस्टर व्यू या लॉग इन व्यू, पेज व्यूज़ किस तरह से क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये यूटिलिटीज़ का भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, यूटिलिटीज़। उसके बाद व्यूज़ में हम लोगों ने ये लॉग इन व्यू, रजिस्टर व्यू, वेरीफाई ईमेल व्यू। ठीक है, यूटिलिटीज़ में हम लोगों ने जो है वो एक फ़ंक्शन क्रिएट किया था, और उसके बाद कॉन्स्टेंट में हम लोगों ने राउट्स डिक्लेयर किए थे।
उसके बाद जो मैंने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैंने लिब में सर्विस नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। और लिब में सर्विस नाम का फ़ोल्डर है, और सर्विस में हमने ओथ नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, और उसमें आगे हम लोगों ने ओथ वाले फ़ोल्डर में हम लोगों ने सर्विसेज में ओथ फ़ोल्डर है, और ओथ फ़ोल्डर में हम लोगों ने 1 2 3 4 और 5 फ़ोल्डर जो हैं वो क्रिएट किए हैं, 5 फाइल्स सॉरी क्रिएट की हैं। तो वो 5 फाइल्स हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 की 5 यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। सर्विसेज में ओथ फ़ोल्डर क्रिएट किया, और उस ओथ में हम लोगों ने ओथ एक्सेप्शन डॉट डॉट ओथ यूज़र डॉट डॉट ओथ auth exception auth provider डॉट डॉट auth services डॉट डॉट auth user डॉट डॉट एंड फायरबेस, ये हमारे पास फायरबेस auth प्रोवाइडर है, ठीक है। अभी के लिए हम इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपनी auth एक्सेप्शन वाली फाइल पे, और यहाँ पे हम लोग ना व्यूज़ में ना ये लॉगिन व्यू को भी यहाँ पे और रजिस्टर व्यू को भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। रजिस्टर व्यू, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट की है auth exception डॉट डॉट के नाम से, सर्विसेज के फोल्डर में ओथ फोल्डर क्रिएट किया, और ओथ फोल्डर में हम लोगों ने जो सबसे पहली फाइल बनाई है वो हमारे पास है ओथ एक्सेप्शन डॉट डॉट। ओथ एक्सेप्शन डॉट डॉट में आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि ओथ एक्सेप्शन डॉट डॉट में जितनी भी हमारी ये लॉग इन व्यू या रजिस्टर व्यू में हमारी ये एक्सेप्शंस हैं, एरर हैंडलिंग जो हम लोगों ने की थी कि वीक पासवर्ड होगा तो ये मैसेज शो होगा, ईमेल अगर यूज़ ऑलरेडी इन यूज़ है तो ये वाला मैसेज शो होगा, इनवैलिड ईमेल है तो हमें ये वाला मैसेज शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन हमारे पास, ये हम लोगों ने ओथ एक्सेप्शन में क्लास बनाई है यूज़र नॉट फाउंड। यहाँ पे लॉगिन व्यू की हमारे पास टोटल 3 एक्सेप्शंस थी, तो लॉगिन व्यू में चलते हैं। एक तो यूज़र नॉट फाउंड है, रॉन्ग पासवर्ड है और इनवैलिड ईमेल है। यहाँ पे अगर लॉगिन व्यू में हम देखते हैं तो हमारे पास 3 एक्सेप्शंस हैं, एक यूज़र नॉट फाउंड है, रॉन्ग पासवर्ड है, इनवैलिड ईमेल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2 और हैं, वो ये है कि एक अगर एल्स में अगर फायरबेस ओथ एक्सेप्शन की ही कोई एक्सेप्शन हमारे पास इन तीनों के अलावा अगर आती है तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होगी। और फिर यहाँ पे हमारे पास ये एक और है जो कि जेनेरिक एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लॉग इन व्यू में एक तो यूज़र नॉट फाउंड, रॉन्ग पासवर्ड और इनवैलिड ईमेल, और हमारे पास जो बाकी 2 थी, एक तो जो 2 थी वो हम लोगों ने यहाँ पे जेनेरिक ओथ एक्सेप्शंस में अलहदा से एक क्लास बना दिया, जेनेरिक ओथ एक्सेप्शंस, ठीक है। इसी तरह रजिस्टर व्यू है, यहाँ पे हमारे पास वीक पासवर्ड और ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ एक्सेप्शंस थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने वीक पासवर्ड और ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, ठीक है। 2 ये होगी, और तीसरी जो हमारे पास इनवैलिड ईमेल थी वो हमारे पास लॉगिन में भी थी, इनवैलिड ईमेल जो कि हमने यहाँ पे इनवैलिड ईमेल की क्रिएट पहले से लॉगिन में की हुई थी, तो दोबारा नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। ये हमारे पास सारी एक्सेप्शंस यहाँ पे हम लोगों ने, और ये हमारे पास क्लासेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड ओथ एक्सेप्शन, अगर आप ओथ एक्सेप्शन नहीं रखना चाहते तो इसको कट कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो हमें ये आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, वो ये सिर्फ नाम का ही आ रहा है कि आप लोगों ने वहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी ओथ एक्सेप्शन को सिर्फ यूज़र नॉट फाउंड कर दें तो एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्लासेस का जो नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट्स और एक्सेप्शन, ठीक है। हम इम्प्लीमेंट क्या होता है और एक्सटेंड क्या होता है, ये आप लोगों को ये मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मतलब कि डॉट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस में आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि इम्प्लीमेंट्स क्या होता है और एक्सटेंड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं एक्सेप्शन क्लास से, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने सारी क्लासेज जो हैं वो क्रिएट करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने ओथ यूज़र डॉट डॉट नाम की एक फ़ाइल बनानी है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने क्लास बनानी है ओथ यूज़र नाम की, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे इज़ ईमेल वेरीफाइड एक एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसकी डाटा टाइप जो है वो बूल है, और उसमें फिर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया दिस डॉट ईमेल वेरीफाइड। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इस क्लास को हम लोगों ने इम्यूटेबल बनाया है। इम्यूटेबल मीन मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास जो इसके इंटरनल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे अपॉन इनिशियलाइजेशन, मतलब कि जो फाइनल ही रहेंगी, ठीक है। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैक्ट्री ओथ यूज़र डॉट फ्रॉम फायरबेस, ये कंस्ट्रक्टर का नाम हम लोगों ने डॉट फ्रॉम फायरबेस रखा, और ये यूज़र हम लोग फायरबेस जो यूज़र है वहाँ से ले रहे हैं। देखें फायरबेस ओथ से हम लोगों ने जो यूज़र है वो यहाँ से क्रिएट किया, और फिर हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, ओथ यूज़र यूज़र डॉट ईमेल वेरीफाइड। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ओथ प्रोवाइडर, हम लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट की। अब यहाँ पे ओथ प्रोवाइडर ये एक ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप देख सकते हैं, और इसमें हम लोग मेथड्स जो हैं वो सारे डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस। हम लोगों ने कहा कि एक तो हमें करंट यूज़र जो है ना वो चाहिए, ओथ यूज़र, ठीक है, जो भी हम लोगों ने पीछे क्लास बनाई ओथ यूज़र, और यूज़र जो है वो ऑप्शनल भी हो सकता है, गेट करंट यूज़र, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लॉगिन है और ये हमें रिटर्न करेगा ओथ यूज़र और फ्यूचर में, और इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ईमेल एंड रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड। उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट किया यूज़र क्रिएट, ये भी ओथ यूज़र हमें रिटर्न करेगा और फ्यूचर में इसको भी जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो ईमेल और पासवर्ड है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया साइन अप और हमें वाइड रिटर्न, टाइप इसकी वाइड है और हमें फ्यूचर में इसी तरह सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। अब ये जो हमने 1 2 3 4 5 हम लोगों ने यहाँ पे मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। अब इनके इम्प्लीमेंटेशन हम लोग फायरबेस ओथ प्रोवाइडर क्लास फाइल एक बनाएंगे, ठीक है, फायरबेस ओथ प्रोवाइडर। और इस फाइल में फायरबेस ओथ प्रोवाइडर जो है यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, क्रिएट यूज़र, करंट यूज़र, लॉग इन, सेंड ईमेल और साइन अप, ठीक है, ये कोड है 96 लाइन्स का कोड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ओथ एक्सेप्शन डॉट डॉट, ठीक है, उसके बाद ओथ यूज़र और ओथ प्रोवाइडर जो हमने पीछे 3 फाइल्स क्रिएट की हैं उन तीनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ओथ एक्सेप्शंस को क्यों इंपोर्ट किया, ओथ एक्सेप्शन क्योंकि अगर यूज़र साइन इन हो जाता है उसके बाद अगर उसे एरर आता है तो वो हमें एक्सेप्शंस हम शो करवाएंगे, इस वजह से ओथ एक्सेप्शंस हम लोगों ने इंपोर्ट किया। ओथ यूज़र हम लोगों ने क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि जो यूज़र होगा वो हम लोग ओथ यूज़र में स्टोर करवाएंगे। और ओथ प्रोवाइडर हम लोगों ने इस वजह से यूज़ किया ताकि ये हमारी जो फायरबेस ओथ प्रोवाइडर है ये इम्प्लीमेंट करेगी ओथ प्रोवाइडर क्लास को, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने फायरबेस ओथ को इंपोर्ट किया और यहाँ पे हम लोगों ने शो फायरबेस ओथ एंड फायरबेस ओथ एक्सेप्शंस, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हम क्लिक करें कंट्रोल स्पेस आई थिंक और कंट्रोल डॉट, नो कंट्रोल डॉट नहीं, मतलब वो जो हमेशा होते हैं क्लासेस, मतलब कि हमें जो फायरबेस ओथ में ना थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, इस लाइब्रेरी में या इस पैकेज में, तो हमें सिर्फ फायरबेस ओथ एक्सेप्शन और फायरबेस ओथ की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम लोगों ने इस फायरबेस ओथ में से, इस पैकेज में से हम लोगों ने इन 2 क्लासेस को जो है वो यहाँ पे शो की वर्ड से किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने एक क्लास बनाई है फायरबेस ओथ प्रोवाइडर जो कि इम्प्लीमेंट ओथ प्रोवाइडर क्लास जो हमने ये पीछे बनाई थी ओथ प्रोवाइडर, इस क्लास जो कि ऑब्स्ट्रैक्ट थी, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास ओथ प्रोवाइडर, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट भी करवाया था। और ये अब हम लोग जो फायरबेस ओथ प्रोवाइडर है ये इंप्लीमेंट कर रही है ओथ प्रोवाइडर को, मतलब ओथ प्रोवाइडर में जो भी हम लोगों ने फंक्शनैलिटीज़ स्पेसिफाई की हैं अब यहाँ पे हम लोग इनको कंफर्म करेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इनकी करेंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेरेशन की थी ओथ प्रोवाइडर में, यहाँ पे ये इन सब की डिक्लेयर हम लोगों ने इन सबको किया था, ठीक है, 5 को। अब यहाँ पे फायरबेस ओथ प्रोवाइडर में 1 2 3 4 5 को हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन इनकी करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट यूज़र है, क्रिएट यूज़र में क्या होगा, ठीक है, क्रिएट यूज़र सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे, जिस तरह के हम लोगों ने लॉग इन व्यू या क्रिएट यूज़र मतलब रजिस्टर, हाँ रजिस्टर व्यू में जिस तरह के हम लोगों ने किया था। ट्राई में हम लोगों ने कहा है कि फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंट क्रिएट करो यूज़र को ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। फाइनल यूज़र, अब ये जो ईमेल है और ये जो पासवर्ड है, ठीक है, अब ये पासवर्ड हम इस पासवर्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं और ये वाला ईमेल इस ईमेल को मिल रहा है, ठीक है। अब ये ईमेल कहाँ से आ रही है, ये ईमेल हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड ईमेल है, रिक्वायर्ड पासवर्ड है। ये आगे जब यूज़र इंटर करेगा, वो यूज़र जब इंटर करेगा तो वो ओथ सर्विस के थ्रू हमारे पास यहाँ पे ओथ प्रोवाइडर में ये आएगी ईमेल और पासवर्ड, और फिर ये यहाँ पे आएगी और ये फिर ओथ प्रोवाइडर के पास जाएगी। वो सारा फ्लो जो है मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या करना है, फाइनल यूज़र इज इक्वल टू करंट यूज़र। यूज़र हम लोगों ने जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूज़र को एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने करंट यूज़र, यहाँ पे हम लोगों ने ओथ यूज़र गेट करंट यूज़र, ठीक है। अब यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस जो यूज़र है, अगर तो यूज़र नल नहीं है तो फिर ओथ यूज़र डॉट फ्रॉम फायरबेस यूज़र स्टोर करवा दो, जो यूज़र है करंट यूज़र है वो हमारा जो ओथ यूज़र हम लोगों ने फाइल बनाई उसमें स्टोर हो जाएगा, एल्स रिटर्न कर दो नल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट यूज़र आ जाता है। तो क्रिएट यूज़र में हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल यूज़र इज इक्वल टू करंट यूज़र कर दिया। और रजिस्टर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंप्लीट स्टेटमेंट लिखते थे कि फाइनल यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस ओ डॉट इंस्टेंट डॉट करंट यूज़र। यहाँ पे हम लोगों ने वो गेट कर लिया यूज़र, ठीक है। तो इस वजह से हम करंट यूज़र हमारे पास एक गेटर है जो कि हमने गेट किया यूज़र को, यहाँ पे हम लोगों को लिख रहे हैं। अगर यूज़र नल नहीं है तो रिटर्न कर दो यूज़र, और अगर यूज़र नल है तो फिर हम लोग एक्सेप्शन यहाँ पे यूज़र नॉट लॉग्ड इन, यूज़र ओथ एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो करेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ओथ एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शन क्रिएट की थी, यूज़र नॉट लॉग्ड इन ओथ एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन फायरबेस ओथ एक्सेप्शन। फायरबेस ओथ एक्सेप्शन में हमारे पास वही वीक पासवर्ड होगा तो वीक पासवर्ड ओथ एक्सेप्शन थ्रो होगी। ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ है तो ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ एक्सेप्शन थ्रो होगी। इनवैलिड ईमेल है तो इनवैलिड ईमेल। जेनेरिक एक्सेप्शन, ये सारी एक्सेप्शन सब कहाँ से आ रही हैं, ये जो हमने इंपोर्ट किया एक्सेप्शन ओथ एक्सेप्शन, ये ऊपर ओथ एक्सेप्शन हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद अगर तो एल्स में थ्रो जेनेरिक एक्सेप्शन, अगर तो फायरबेस ओथ एक्सेप्शन की ही कोई एक्सेप्शन है अदर देन दीज 3 तो वो हमें जेनेरिक ओथ एक्सेप्शन यहाँ पे इसमें शो होगी। और अगर
फायर बेस ओथ एक्सेप्शन के अलावा कोई एक्सेप्शन है तो वो हमें यहाँ पे वो भी जेनरिक ओथ एक्सेप्शन हम इसमें शो करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद करंट यूज़र का हमने देख लिया और नेक्स्ट हम चलते हैं लॉगिन की तरफ। लॉगिन और क्रिएट यूज़र बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन इन विद ईमेल है और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट यूज़र विद ईमेल है, ठीक है। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड और यहाँ पे हमारे पास है साइन इन यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगर यूज़र नहीं है तो रिटर्न कर दो यूज़र, एल्स रिटर्न कर दो यूज़र नॉट लॉग इन, और इसी तरह हम लोगों ने एक्सेप्शंस को हैंडल किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को करंट यूज़र, उसके बाद लॉग इन और यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्रिएट यूज़र, ठीक है। ये 3 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। सेंड ईमेल में सिंपल, अब यहाँ पे हम लोग वो यूज़र नहीं यूज़ करेंगे, मतलब हम यहाँ पे फाइनल यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस डॉट इंस्टेंट डॉट करंट यूज़र ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि जिस तरह हमने लॉग इन और क्रिएट यूज़र में किया कि यूज़र इज़ इक्वल टू करंट यूज़र, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्योंकि जो यूज़र है वो हमने फायर बेस वाला यूज़र लेना है, ना कि अपना करंट यूज़र, ठीक है। फायर बेस वाला यूज़र जो है वहाँ यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यूज़र सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। फाइनल यूज़र इज इक्वल टू फायर बेस डॉट इंस्टेंट डॉट करंट यूज़र, तो यूज़र अगर नल नहीं है तो सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। और एल्स में यूज़र नॉट लॉग इन यूज़र होता है एक्सेप्शन थ्रू थ्रू हम करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने साइन अप फंक्शन क्रिएट किया और इसमें यूज़र इज़ इक्वल टू फायर बेस इंस्टेंट डॉट क्रिएट यूज़र, यूज़र आ गया। अगर यूज़र नल नहीं है तो साइन आउट कर जाओ, एल्स यूज़र नॉट लॉग्ड इन ओथ एक्सेप्शन हम लोग थ्रो करेंगे, ठीक है। अब हम इन एक्सेप्शंस में लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो एरर को टाइप करेंगे कि रिटर्न करो, मतलब कि इस तरह से हमें एरर शो होना चाहिए, या वो सारा हम यहाँ पे अभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फायर बेस ओथ प्रोवाइडर में हमने इन 5 मेथड्स को जो कि हमने ओथ प्रोवाइडर एक ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर किए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने फायर बेस ओथ प्रोवाइडर डॉट डॉट में कर दिया। नेक्स्ट हम लोग ओथ सर्विस नाम की एक क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी जो ओथ सर्विस है ये इम्प्लीमेंट्स करेगी ओथ प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ओथ प्रोवाइडर ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया। अब इस और फिर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर पीस का एक क्रिएट किया ओथ सर्विस डिस डॉट प्रोवाइडर। अब यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग, अब यहाँ पे भी वो पांचों जो हम लोगों ने फंक्शंस क्रिएट किए थे 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये पांचों, ये क्योंकि इम्प्लीमेंट्स ओथ सर्विस इम्प्लीमेंट ओथ प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट हो रही है ना, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये 5 जो मेथड्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करेंगे प्रोवाइडर डॉट क्रिएट यूज़र जो हम लोगों ने क्रिएट किया, और ओथ यूज़र में भी इसी तरह प्रोवाइडर डॉट करंट यूज़र, ठीक है, प्रोवाइडर डॉट लॉग इन, प्रोवाइडर डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन एंड प्रोवाइडर डॉट साइन अप। ये हमारी ओथ सर्विस क्लास भी यहाँ तक इसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हुई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।